चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ascertain the future value of and compound interest on an amount of 75,000 at 8% compound semi annually for 5 years। इस क्वेश्चन में एक नया क्या सेमी एनुअली, तो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से डिस्कस कर दी। जब सेमी एनुअली होता है तो क्या होता है, तो इस क्वेश्चन में पूछ क्या आ रहा है, ascertain द फ्यूचर वैल्यू। तो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है फ्यूचर वैल्यू क्या है और क्या क्या दे रखा है, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। चलिए अमाउंट ऑफ रुपीज 75,000 मतलब क्या है, प्रेजेंट वैल्यू दे रखा है। 8% क्या है आपका आर है। और एक चीज ध्यान देना है, कंपाउंड सेमी एनुअली, सेमी एनुअली का मतलब क्या बताए थे आपको, समझाएं, मतलब हाफ ईयरली, तो साल में 2 बार कंपाउंड होगा। इसका मतलब आपका जो एम है सेमी एनुअली है तो 2 है, और फॉर 5 ईयर 5 साल, मतलब एन क्या है आपका 5 ईयर्स। तो फॉर्मूला एक्सप्लेन किए हैं, नहीं तो फिर से जाके एक फॉर्मूला समझ लीजिए, ऐसे यहाँ लिख रहे हैं, समझा नहीं रहे हैं, समझाए थे आपको फॉर्मूला वाला सीट में, ठीक है। तो इसमें क्या निकालना है, फ्यूचर वैल्यू और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। प्रेजेंट वैल्यू दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, एन दे रखा है। और कभी भी जब सेमी एनुअली होता है तो हम बताए थे 2 लेंगे, क्वार्टरली होगा तो 4, कितनी बार कंपाउंड होगा, तो सेमी एनुअली 2 बार, तो एन को एम से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 5 साल है तो 10 बार कंपाउंड होगा, 1 साल में 2 बार तो 5 साल में 10 बार कंपाउंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना, पहले फ्यूचर वैल्यू, और बात रहा कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो जब फ्यूचर वैल्यू आपका निकल जाएगा तो जो फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, फ्यूचर वैल्यू, डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट होगा, पहले हम लोग फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो पहले नॉर्मल फ्यूचर वैल्यू का आपका फॉर्मूला याद होगा, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू 1 + r⁻n। यहाँ पे सेमी एनुअली है, इसका मतलब बताया था आपको, रेट आधा हो जाता है और टाइम डबल हो जाता है, सेमी एनुअली इसलिए। तो यहाँ बताया एन एम हो जाता है और ये r/m हो जाता है, ठीक है। चलिए अब क्या क्या चाहिए आपको, पीवी चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू कितना दे रखा है आपका 75,000। आर आर क्या दे रखा है 8%, इसको हम लोग 0.08 भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या चाहिए आपको, एम, एन एन चाहिए, एन कितना दे रखा है 5 ईयर्स। एम मतलब कितने बार कंपाउंड होता है, हाफ ईयरली, सेमी एनुअली, मतलब एम इक्वल टू 2। बस अब सॉल्व कर देना है फॉर्मूला में रख के, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू कितना 75,000, फिर इनटू 1 + आर कितना है 0.08, डिवाइडेड बाई एम कितना है 2, एन कितना है आपका 5 ईयर्स, और फिर यहाँ पे एन कितना है एम 2। बस इसको सॉल्व कर देना है आपको। 75,000 1 + 8% का आधा करेंगे तो 4% होगा, मतलब 0.04 होगा, और 5 साल का 2 बार करेंगे तो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो 75,000 1.04 का पावर 10। बस सिंपल दो चीज़, थोड़ा सा है, सेमी एनुअली है तो दो दो डिवाइड हो गया और एक मल्टीप्लाई हो गया, और कुछ नहीं है। 75,000 चलिए इंटू 1.04 को 10 बार कंपाउंड कर दीजिए, 1.04 इंटू ये हो गया आपका 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना आ गया आपका, सॉरी फिर से 1.04 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका आ रहा है 1.4802, मल्टीप्लाई कर देंगे 75,000 इंटू 1.4802, तो 1,11,015। 3 डिजिट तक अगर अप्रॉक्स करते हैं हम लोग, चलिए तो ज़्यादा अच्छा आंसर आएगा 480। तो कितना आ रहा है आपका 75,000 इंटू 1.480, 1,11,000, 1,11,000, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू कितना आ गया आपका 1,11,000। अब बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू कितना है आपका 1,11,000 फ्यूचर में मिलेगा, और प्रेजेंट वैल्यू था 75,000, बाकी क्या इंटरेस्ट ही तो है। तो इंटरेस्ट कितना हो गया -75,000, तो 36,000। तो जब कंपाउंड इंटरेस्ट जब सेमी एनुअली हो तो सिंपल ध्यान रखना है आपको, 2 बार कंपाउंड होगा, रेट आधा हो जाता है, और आपका जो कंपाउंडिंग है वो 2 टाइम्स हो जाता है, 1 साल में 2 बार तो 5 साल में 10 बार, अगर क्वार्टरली होगा तो 4 से। हमने फॉर्मूला में एक्सप्लेन किया, चलिए नोट कर लीजिए सब लोग।
कहीं डाउट हो तो पूछ लेंगे आप लोग, नोट कीजिए।